एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एग्रीमीटर शो में हम लोग सोयाबीन पर बातचीत करेंगे, विस्तार से बातचीत किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा, मार्केट को समझने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर आज के शो में हम लोग सोयाबीन पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले उपज से बातचीत करना शुरू करते हैं। अगर देखा जाए सोयाबीन की खेती पिछले साल के आसपास ही नजर आ रही है। ऐसे में सर सोयाबीन की उपज को लेकर आपका क्या अनुमान है, आकलन क्या है? देखिए, हम लोग भी सेकेंडरी डेटा को बिलीव करते हैं। इंडिया की इस बार जो स्विंग है वो 1.20 के थोड़ा सा नीचे ही रही है, जो हम 7 अगस्त तक की जो रिपोर्ट हम लोगों ने पब्लिश की थी। स्विंग का अगर हम देखें तो ठीक है, इस बार मानसून जुलाई में ठीक ठाक थे, उसकी वजह से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। सुपा का मानना है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा है, बट कुल मिलाकर अगर मैं देखता हूँ तो इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो लास्ट ईयर के अनुसार ही रहने वाला है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें बड़ा जंप या बड़ा फॉल नहीं। बट हाँ, अब अगला 15-20 दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज जिस ढंग से एल नीनो का इम्पैक्ट अगस्त और सितंबर में बताया जा रहा है, उसमें अगर यील्ड में कुछ कमी आती है तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देगा। अदरवाइज तो भाव में हमने थोड़े बहुत कूल ऑफ भी होते हुए देखे हैं प्रोडक्शन साइज को देखते हुए। सर एक बार इंपोर्ट पर भी चर्चा कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो सोयाबीन का सर रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ है। अगले साल सोयाबीन के इंपोर्ट को लेकर आपका क्या आउटलुक है सर? 2026 में हमने देखा सोयाबीन का जो इंपोर्ट है वो प्रोजेक्टेड अभी भी 9 लाख टन के आसपास ही दिख रहा है, जिस ढंग से डोमेस्टिक में डेफिसिट दिखाई दे रहा है। हमने देखा इस बार फीड इंडस्ट्री से डिमांड ठीक ठाक रही है, जिस ढंग से मक्के वाला जो कंसर्न थोड़ा कम हुआ है। और कहीं ना कहीं शुगर और बाकी प्रोडक्ट में भी हमने देखा एथेनॉल की तरफ जो डाइवर्शन हुए हैं, उसकी वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दिया है। बट एक सबसे बड़ी जो चिंता है वो ग्लोबल मार्केट को लेकर ही है, जहां हमने देखा कि चाइना में 26-27 का जो सोयाबीन का इंपोर्ट है वहां पे प्रोजेक्शन दिखा रहा है कि थोड़ा कम ही रहने वाला है। अर्जेंटीना का भी जो स्टॉक है वहां पे थोड़ी बहुत हमने इंक्रीमेंट है, लेकिन सप्लाई ठीक ठाक है। तो इंपोर्ट्स मुझे लगता है कि अगले साल भी इनिशियल थोड़े बहुत हो सकते हैं, क्योंकि एडिबल में एक मजबूती कंटिन्यू बनी हुई है। ठीक है, तो ये सर की राय है सोयाबीन के इंपोर्ट को लेकर। सर सोयाबीन के इंपोर्ट के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं सोयाबीन तेल का भी इंपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है। सर सोयाबीन तेल के इंपोर्ट में बढ़ोतरी की वजह क्या है? देखिए, लास्ट ईयर जब भाव बढ़े थे पाम ऑयल के, देखिए सबसे बड़े कारण तो है कच्चा तेल। जिस ढंग से कच्चा तेल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बायोफ्यूल के चलते हम पाम ऑयल की डिमांड बढ़ते हुए देखते हैं। जब पाम ऑयल में तेजी आ जाती है, पाम ऑयल में एक कच्चे तेल का है, दूसरा कि बायोडीजल की जो डिमांड है इंडोनेशिया में वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पे B40 के बियॉन्ड भी जाने की बातें हो रही है। साथ में सीजनैलिटी भी अगर देखें तो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 वैसे भी तेज रहता है। लेकिन इससे बीट करने के लिए पिछले साल हम सन ऑयल का इंपोर्ट हम मिडिल रशिया से काफी ज्यादा, ब्लैक सी एरिया से काफी ज्यादा कर रहे थे। पर जैसे आपने सुना भी होगा, पिछले 15-20 दिनों में काफी पोर्ट्स पे हमले हुए हैं रशिया यूक्रेन दोनों के, जिसकी वजह से सन ऑयल को लेकर चिंता बनी हुई। दैट इज वाई हमने देखा अभी हमारी शिफ्टिंग फिर से सोया ऑयल पे हुई है। भाव भी ठीक ठाक आ गए हैं और स्ट्रांग ग्लोबल मार्केट दिखाई दे रहा है। इस बार सप्लाई भी ठीक है। इसी के चलते हमने देखा सन ऑयल की जगह पे सोया ऑयल की इस बार इंपोर्ट भी अच्छे रहे हैं और भाव भी ठीक ठाक रहे हैं। सर ये भी बताइएगा कि सोयाबीन की नई फसल की आवक कब तक शुरू होने की संभावना नजर आ रही है? देखिए, मुझे लगता है कि जनरली जो पीरियड रहता है वो सितंबर मिड से ही चालू हो जाती है, क्योंकि इस बार ना मानसून स्ट्रेस रहा था मई में। तो मुझे लगता है कि सितंबर मिड के बाद से हम नए माल की आवक आने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सर की राय है आवक को लेकर। सर ये भी बता दीजिए कि मौजूदा समय में सोयाबीन के पुराने स्टॉक की क्या पोजीशन है? देखिए, ओवरऑल स्टॉक अगर हम लेके चलते हैं तो पिछले साल का जो प्रोडक्शन था वो भी लगभग सेम ही था, और सप्लाई भी हमारे पास करीबन 12,300 386 थी एज पर यूएसडी है। लेकिन जो डिमांड है पिछले साल हमने थोड़ा ड्रॉप होते हुए देखा। तो ओवरऑल स्टॉक टू यूज रेशियो 5.98 के करीब है, बट ये साल हम देखेंगे उसमें ड्रॉप आता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइसेस टाइट रहने की उम्मीद है, जो बैलेंस शीट दिखा रही है। ठीक है सर, अब एक बार प्राइजेस पर चर्चा कर लेते हैं। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि सोयाबीन की घरेलू डिमांड कैसी है, और साथ ही ये भी समझाइए कि शॉर्ट टर्म में सोयाबीन के प्राइजेस का क्या आउटलुक है? ब्रिज, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जी। सितंबर मंथ की जो
निफ्टी है वो थोड़ी बहुत नेगेटिव जरूर दिखेगी। पिछले साल भी हमने 4-4.5% का फॉल आते हुए देखा था सीजनैलिटी में। लेकिन ये ध्यान रखिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कंटिन्यू तेज है, और अभी जो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं वो कच्चे तेल को रिफ्लेक्ट करके ही आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं प्राइस आउटलुक में, जहाँ पे हम देखेंगे पहला कि जैसे जैसे हम सितंबर की तरफ बढ़ेंगे वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है। आरएसआई थोड़ी ड्रॉप दिखा रही है, इसकी वजह से हमने देखा भी है कि प्राइस उछले स्तर से गिरकर अब 6,950 के नीचे आए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टेक्निकली जब तक प्राइस 7,600 के ऊपर नहीं होल्ड करता है, पॉसिबल हम 5,800 5,850 तक का एक छोटा पुलबैक देखें। बट हाँ, लुकिंग टू द डिमांड और सप्लाई शॉर्ट और ग्लोबल मार्केट को देखते हुए कोई ज्यादा बड़ी फॉल बैक नहीं दिखाई दे रहा है। नीचे में 6,800 का एज ऑफ नाउ सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर। सर ये भी बताइए कि अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे सजेशन में? पहला चीज आप ध्यान रखिए, पूरी कमोडिटी के अंदर हम एक एग्री कमोडिटी सुपर साइकिल जैसी सिचुएशन बनी, जैसे हल्दी है। हल्दी के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस में अब एक बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहली कमोडिटी हमारी हल्दी की रहेगी, जहाँ पे 21,700 के ड्रॉप पे लीजिए, 21,400 के स्टॉप लॉस से 22,300 का टारगेट रहेगा। वहीं जीरे के अंदर मिला जुला ट्रेड था पिछला हफ्ता, बट फिर भी 20,700 पे ले सकते हैं 21,200 के टारगेट के लिए। गवार सीट में पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद अब ये पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है, जहां पे 62.20 या करंट लेवल में भी लेके चलिए। 63.50 का इमीडिएट टारगेट है। ध्यान रखिए, अगर 63.80 के ऊपर निकलता है तो जल्द ये 6600 के लेवल या उसके बियॉन्ड भी जाने की ताकत रखता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि गवार, जीरा एंड हल्दी, ये तीन कमोडिटी पे आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये सर की ओर से कॉल्स दिए जा रहे हैं, एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन करके चलिए। ग्वार सीट की बात की जाए, सितंबर वायदा 6,220 पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 6,350 तक के टारगेट के लिए 6,150 का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके अलावा सर की ओर से और एक कॉल दिए जा रहे हैं, उसको नोट डाउन करके चलिए। जीरा की बात की जाए, सितंबर वायदा 20,700 पर खरीदारी करके चल सकते हैं। 21,200 तक के टारगेट के लिए और 20,400 का स्टॉप लॉस लगाए, ये जीरे में सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, तो इसको नोट डाउन करिए। इसके साथ ही हल्दी में भी खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। अक्टूबर वायदा 21,700 पर खरीदें, 22,300 तक के टारगेट के लिए 21,400 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये अजय सर की ओर से टॉप कॉल्स हैं, तो इसको आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। अजय सर, एक सवाल आ रहा था सौरभ जी का, सौरभ कुमार शर्मा उनका नाम है, कह रहे नमस्ते सर, भरतपुर मंडी में क्या सरसों का भाव 9,000 रुपये तक जा सकता है? एवरेज देखा जाए सर भरतपुर मंडी में तो 7,200 से 7,700 के करीब करीब भाव चल रहा है। जानना चाह रहे हैं क्या यहाँ पर 9,000 का भी भाव दिखाई दे सकता है क्या सर वहाँ पर भरतपुर मंडी में सरसों का? देखिए, जयपुर मंडी में अगर देखूँ ना तो 8,400 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रही है। बार बार हम देख रहे हैं कि 8,500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बट फंडामेंटल देखते हुए पूरे ऑयल पैक का मुझे लगता है तेजी रहेगी। और बिल्कुल अगर मैं जयपुर मंडी के भाव की बात करूं तो वहां पे मुझे लग रहा है कि 8,650 से 8,700 का लेवल दिखा सकता है। तो थोड़ा सा बने रहना चाहिए, भाव तेज रहेंगे एडिबल ऑयल पंप पे। ठीक है सर, एक बार ग्वारगम का भी चार्ट देखिए ना, उसमें भी कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है? जैसे आज के सेशन में एक अच्छी मूवमेंट है, 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है, 12,141 पर नजर आ रहा है। सर कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कोई यहाँ पर दांव लगाया जा सकता है या अभी थोड़ा सा वेट करें? बिल्कुल, मुझे लगता है एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि 12,400 के ऊपर जा नहीं रहा है। मेरा मानना है एक बड़े ब्रेकआउट अगर 2 से 3 दिन का व्यू लेकर चलते हैं तो यहाँ पे आपको करंट लेवल पे 12,160 पे आप लेके चलिए, 11,900 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और ऊपर में 12,780 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। मोमेंटम दिखा रहा है कि अगले 2-3 सेशन के अंदर एक बड़ा जंप हम गवार गम में आते हुए देखेंगे। और रेशियो में भी अगर आप देखोगे ना, गवार गम गवार सीट रेशियो यहाँ पे भी 193 के रेशियो चल रही है और यहाँ पे भी एक बड़ा ब्रेकआउट आने की तैयारी में है, तो लेके चलना चाहिए। सर एक बार चीनी पर राय दे दीजिए। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं त्योहारी सीज़न भी आने वाला है, गणपति भी आ रही है और दिवाली भी, ऐसे में थोड़ी सी मिठाई और तमाम चीज़ें इस्तेमाल भी की जाती, खाई जाती, लेकिन जिस तरह से चीनी के भाव बढ़ रहे हैं सर, क्या लग रहा है क्या वजह है, आगे क्या हो सकता है? मतलब इतने कम समय में, पिछले 1 महीने में इतनी रफ्तार से जिस तरह से भाव बढ़े, 45 रुपये, 50 रुपया, फिर 60, 65, 70, सर कैसे देखते हैं इसे आप? और जिस तरह से इंपोर्ट किया गया, सरकार की ओर से फैसला लेना पड़ा इंपोर्ट के लिए, 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है,
कैसे देखते हैं सर चीनी की देखिए मार्केट को? नहीं, बिल्कुल मैं बोलता हूँ इंपोर्ट भी अगर आ जाता है उसका एक टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है प्राइजेस में, लेकिन हाँ। आप स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देखिए इसके अंदर। एक तो एथनॉल की ब्लेंडिंग ने जब से स्टार्ट हुआ है तब से हमने देखा भाव बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। सेकेंडली अगर हम देखते हैं मानसून को लेकर, तो यहाँ पे भी हम बोलते हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा ही रहती है, पर इस बार उसका भी स्ट्रेस बना हुआ है। तीसरा, ऐसा नहीं कि हमारे इधर ही है, आप देखें ग्लोबल मार्केट में भी शॉर्टेज इस बार है। इन सबको देखते हुए ही मुझे लगता है तेजी कंटिन्यू रहेगी। हमारे यहाँ पे तो चलो अभी यहाँ से फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो डिमांड कंटिन्यू बनेगी। तो हम्म। शुगर अगर कांट्री की बात करूं मैं, 6350 के करीब ट्रेड कर रहा है ये अभी इस वक्त, और मुझे लगता है 6800 तक का लेवल दिखा दे। पर थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो एक्शन रहेंगे वो देश हित के लिए ही है, जहाँ पे स्टॉकिंग नहीं करनी है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस 6800 तक का लेवल तो एटलीस्ट मिल जाना चाहिए। तो कॉशियस के साथ कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी जो भाव 5,500 का भाव, 4,500 का भाव था, वो अब 6,500 के करीब पहुंच चुका है। तो फंडामेंटल हम्म। अच्छे हैं, टेक्निकल में मुझे लगता है लेके काम करना चाहिए। ठीक है, लेके करना चाहिए। यहाँ से प्राइजेस और बढ़ सकते हैं, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। विस्तार से सर से चर्चा भी कर लिया हमने, काफ़ी कुछ बातचीत कर लिया, समय भी हो चुका है। सर प्लीज़ डिस्क्लेमर दे दीजिए। प्लीज, आज हमने डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात की, इसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं तो जोखिम तो रहता है, उस जोखिम से बचने का अच्छा साधन है एक स्टॉप लॉस लगाइए, दूसरा सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।